अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दी गार्डियन का जी बहुत बड़ा धमाका, जहाँ पे बरतानिया में मतलूब पाकिस्तान में MLA बना दिया गया। इलेक्शन पाकिस्तान में जीत गए हैं, लेकिन मैनचेस्टर पुलिस को मतलूब है और बहुत ही खौफनाक किस्म के केसेस में मतलूब है। मैनचेस्टर से मीरपुर तक असल कहानी क्या निकली, जिसने सबको हिला के रख दिया। UK तो हिला ही हिला कि किस तरह से इलेक्शन जीत भी चुके हैं, इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और वहाँ की पुलिस को मतलूब है, लेकिन पाकिस्तान भी इस वक्त हिल गया है। क्या मामला, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में कैसे पाकिस्तानी सियासतदान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम हालिया दिनों में बरतानवी मीडिया के एक अहम तरीन रिपोर्ट के बाद खबरों में आया। ये मामला ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया में भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हालिया सियासत, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में एक पुराने मुकदमे और अदालत में पेशी से मुतालिक सवालात आ रहे हैं। हम बात करें रुखसार अहमद की, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA4 मीरपुर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मुंतखब हुए हैं, लेकिन उनकी सियासी कामयाबी के साथ साथ उनके माजी और बरतानिया में उन पर एक मुबैना जो मामला है, कानूनी मामला है, इससे मुतालिक खबरें सामने आई हैं। अब आपने समझ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रुखसार अहमद जो हैं वो हैं कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुखसार अहमद एक तवील अरसे से बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुकीम रहे हैं। उनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से बताया जाता है और हालिया इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे LA4 मीरपुर से जो है इलेक्शन लड़ा और कामयाबी भी हासिल कर ली है। इंतखाबी कामयाबी के बाद वो एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे बन चुके हैं, लेकिन इस दौरान बरतानवी मीडिया ने मुसीबत डाल के रख दी। उनके हवाले से पुराने कानूनी मामलात की तफसीलात जो है वो सामने लेकर आ गए हैं और इस पूरी सूरत हाल का नया रुख आ चुका है। 1999 में आखिर क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला मुबैना तौर पे 1990 की दहाई में पेश आने वाले केस से मुतालिक है। इस केस में दो कम उम्र अफराद से मुतालिक संगीन नौयत के इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है। इनके ऊपर ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम आयद होना और फिर अदालत से जुर्म साबित होना दो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। लिहाजा इस मामले में हतमी कानूनी हैसियत का फ़ैसला जो है वो अभी तो मुतल्लिका अदालत ही कर सकती है। अब बात यहाँ पर यह है कि इन पर जो है दो कमसिन लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत और संगीन केसेस में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं और बरतानिया में कानून के मुताबिक अगर मुतासरा फरीक सालों बाद भी पुलिस से रुजू करे तो कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने उनसे तफ्तीश की थी, वो 1 से 2 रात थाने में रहे और बाद में उन्हें जो पुलिस बेल है ज़मानत पे रिहा किया गया था। केस का असल मोड़ तो तब आता है जब इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल चौधरी रुखसार अहमद को मैनचेस्टर की अदालत और पुलिस स्टेशन में पेश होना था। उन्होंने अपने वकील के ज़रिए अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, सख्त बुखार है, जिस्मानी कमज़ोरी है, वैसे मैं तो सफ़र करने के काबिल नहीं हूँ, तो चल फिर नहीं सकता। जैसे मेरी सेहत बेहतर होगी मैं बरतानिया ज़रूर आऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ जबकि बरतानवी अदालत को बीमारी का बताया गया, वहीं चौधरी रुखसार अहमद आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों के साथ चला रहे थे। सोशल मीडिया पे उनके जलसों, रैलियों, मुलाकातों की वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई, जो बरतानवी हुकाम तक भी पहुंच गई। अब अंधा तो कोई भी नहीं है। बाद में वो इलेक्शन में भारी अक्सर से कामयाब होकर जो है रुकन पार्लियामेंट बन चुके हैं। जब इलेक्शन जीतने के बाद ये मामला इंटरनेशनल मीडिया पे आया तो फिर जो नून लीग के मकामी और मरकज़ी अहदेदारान से रब्ता किया गया। उन्होंने कहा ये तो मालूम था कि इन पर कोई केस चल रहा है, लेकिन केस की नौयत इतनी संगीन है और कमसिन लड़कियों के हवाले से ये केस है, इसकी मुकम्मल हमें तफसीलात का इल्म नहीं था। अब जो बरतानवी इदारे हैं जैसे कि ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस है, इंटरपोल है और FIA के ज़रिए या दीगर कानूनी तरीक़ों से उनकी बरतानिया वापसी और फिर अदालत में पेश के लिए इक़दाम करने पर गौर कर जा रहा है। और आप ये देखें कि ये मामला थोड़े से अजीब हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इस तरह के केसेस की वजह से कभी कभार पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सिफारती तनाव भी देखने को मिलता है। अभी चौधरी रुखसार अहमद का केस इस वक्त UK और पाकिस्तान दोनों जगहों पर शदीद बहस का मरकज़ बना हुआ है। तो अब आप ये देखें कि ऐसी खबरें जब मीडिया पे आती हैं तो पाकिस्तान की तो बड़ी जगहसाई होती है, बड़ी बदनामी होती है। और अब आप यहाँ पे देख लें कि मामला कितने अजीब हो गए हैं। बड़े दुख का मकाम है, पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क भी जाते हैं, झंडे गाड़ के आते हैं और ये झंडे अच्छे अल्फाज में तो गाड़ के नहीं आते, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ मंसूब होती ही है। इस पर अब आपकी क्या ओपिनियन है? बड़ा अजीब सा केस है, ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।